नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपकी निःशुल्क कक्षा में। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियों में जो प्रथम है वो आपकी मीणा जनजाति है। इसमें दोस्तों ये जो आपका निवास स्थान है मीणा जाति का, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है जिसमें पूर्वी क्षेत्र आता है। मीणा जो शब्द है वो दोस्तों, मीणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपके मीन धातु से जो बना है मीना। मीणा जनजाति के जो गुरु थे आचार्य मुनि मगन सागर थे, यह हैं अभी भी, मतलब माने जाते हैं। मीणा पुराण आचार्य मुनि मगर सागर द्वारा रचित मीणा जनजाति का एक प्रमुख ग्रंथ है। जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मीणा जनजाति है, जिसका बाहुल्य क्षेत्र दोस्तों जयपुर है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट है। मीणाओं का जो कुल देवता है वो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जो है। मीणा जनजाति के लोग जीण माता जो कि रेवासा सीकर में है आपके को अपनी कुल देवी मानते हैं। जयपुर में कछवाहा वंश का शासन प्रारंभ होने से पूर्व आमेर में मीणाओं का शासन था। जनजातियों में सबसे संपन्न तथा शिक्षित जनजाति मीणा जनजाति है। मीणा कुछ वर्गों में बटे हुए हैं, जैसे चौकीदार मीणा जो कि राजकीय खजाने की सुरक्षा करने वाले थे। जमींदार मीणा जो खेती व पशुपालन का कार्य करते थे। चर्मकार मीणा जो कि चमड़े से संबंधित व्यवसाय करने वाले थे। पड़िहार मीणा जो भैंस का मांस खाने वाले टोंक व बूंदी क्षेत्र में रहते हैं। रावत मीणा स्वर्ण राजपूतों से संबंध रखने वाले। सुरते वाला मीणा अन्य जातियों से वैवाहिक संबंध रखने वाले। मीणा जाति के गांव ढाणी कहलाते हैं। गांव का मुखिया पटेल कहलाता है। भूरिया बाबा का मेला अरनोद प्रतापगढ़ में वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है। जीण माता का मेला रेवासा सीकर में नवरात्रों के दौरान आयोजित होता है। इसमें जो दोस्तों 84 है वो मीणा जाति की सबसे बड़ी पंचायत 84 पंचायत होती है। 84 पंचायत होती है। इसमें बुज्ज देवता है दोस्तों। मीणा जाति के देवी देवताओं को बुज्ज देवता कहते हैं। नाता या नात्रा प्रथा जो होती है, इस प्रथा में विवाहित स्त्री अपने पति बच्चों को छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है। इसके अलावा दोस्तों छेड़ा फाड़ना तलाक की प्रथा है, जिसके अंतर्गत पुरुष नई साड़ी के पल्लू में रुपया बांधकर उसे चौड़ाई की तरफ से फाड़कर पत्नी को पहना देता है। ऐसे स्त्री को समाज द्वारा परित्यागता माना जाता है। इसी में दोस्तों आपकी झगड़ा राशि है। जब कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष की स्त्री को भगा कर ले जाता है तो झगड़ा राशि के रूप में उसे जुर्माना चुकाना पड़ता है, जिसका झगड़ा राशि का निर्धारण पंचायत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो आपकी जनजाति है वो बेल जनजाति आती है दूसरे नंबर पे। बेलों का मुख्य निवास स्थान भौमट क्षेत्र है जो कि उदयपुर में है। बेल शब्द की उत्पत्ति बेल यानी द्रविड़ भाषा के शब्द है उससे हुई है, जिसका अर्थ है कमान। इतिहासकार कर्नल टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। इतिहासकार टोलमी ने भीलों को फिलाइट यानी तीरंदाज कहा है। जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति के बाद दूसरे नंबर पर आती है। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। भीलों के घरों को कू कहा जाता है। भीलों के घरों को टापरा भी कहा जाता है। भीलों की झोपड़ियों के समूह को फला कहते हैं। भीलों के बड़े गांव पाल कहलाते हैं। गांव का मुखिया गमेती पालती कहलाते हैं। इसमें कुछ विशेष वस्त्र
पहने जाते हैं, जिनमें डेपाड़ा या ढेपाड़ा भील पुरुषों की तंग धोती होती है, खोइतू भील पुरुषों की लंगोटी होती है, फालू भील पुरुषों की साधारण धोती होती है, पोतिया भील पुरुषों का सफ़ेद साफा होता है, पिरिया पिरिया होता है आपकी भील जाति की दुल्हन की पीले रंग की साड़ी, सिंदूरी लाल रंग की साड़ी सिंदूरी कहलाती है, कछावू लाल व काले रंग का घाघरा कहलाता है। इसमें दोस्तों आपकी मेला जो भरा जाता है इसमें इनका, उनमें बेणेश्वर मेला जो डूंगरपुर में भरा जाता है माघ पूर्णिमा को, इनसे संबंधित, तथा गोटिया अम्बा मेला जो आपके बांसवाड़ा में चैत्र अमावस्या को भरा जाता है। बेणेश्वर मेला आपके दोस्तों माघ पूर्णिमा को है, तथा गोटिया अम्बा जो मेला है बांसवाड़ा वाला चैत्र अमावस्या को है। बढ़ते हैं, ये जो गोटिया अम्बा वाला मेला है वो आपके भीलों का कुंभ कहलाता है। भीलों का गोत्र अटक कहलाता है, भील बाहुल्य क्षेत्र भौमट कहलाता है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक भील बांसवाड़ा जिले में निवास करते हैं। भीलों में प्रचलित मृत्यु भोज की प्रथा काटा कहलाती है। केसरिया नाथ जी, आदिनाथ जी, ऋषभ देव जी या काला जी के चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर ये जनजाति कभी झूठ नहीं बोलती। भीलों से संबंधित कुछ लोकगीत है, जिनमें प्रथम है आपकी सोटिया भील स्त्री द्वारा गाया जाता है। सेकंड नंबर पे आपके हमसीड़ो भील स्त्री व पुरुष द्वारा युगल रूप में गाया जाता है। भील जनजाति से संबंधित कुछ विवाह है, जिनमें प्रथम में आपके हरण विवाह, लड़की को भगाकर किया जाने वाला विवाह हरण विवाह कहलाता है। परीक्षा विवाह सेकंड नंबर पे, इस विवाह को पुरुष के साहस का प्रदर्शन होता है। इस विवाह में जो आपके पुरुष होते हैं उसके साहस का प्रदर्शन किया जाता है। थर्ड नंबर पे आपके क्रय विवाह या दापा करना, इसमें वर द्वारा वधु का मूल्य चुकाकर किया जाने वाला विवाह होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके फोर्थ नंबर पे सेवा विवाह। इसमें शादी से पूर्व लड़का अपने भावी सास ससुर की सेवा करता है, तत्पश्चात इसका विवाह होता है। पांचवा आपके हठ विवाह, लड़के तथा लड़की द्वारा भाग कर किया जाने वाला विवाह। इनसे संबंधित कुछ प्रथाएं भी है, जिसमें हाथी वेड़ो भीलों में प्रचलित विवाह की प्रथा है, जिसके अंतर्गत बांस पीपल या सागवान वृक्ष के समक्ष फेरे लिए जाते हैं। इसमें वर को हरण तथा वधु को लाडी कहते हैं। इनसे संबंधित एक उत्सव भी है, जिसे भगोरिया उत्सव कहा जाता है। भीलों में प्रचलित उत्सव जिसके दौरान भील अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। इनके द्वारा कुछ निम्न प्रकार की खेती की जाती है, जिनमें एक है झूमिंग कृषि, पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को काट कर या जलाकर भूमि साफ कर कर की जाने वाली खेती, जिसे चीमाता भी कहते हैं। वालर या दजिया मैदानी भागों को साफ कर कर की जाने वाली कृषि। भीलों के कुल देवता को टोटम देव कहा जाता है। भीलों की कुल देवी को आमजा माता या केलड़ा माता, केलवाड़ा उदयपुर में इनका स्थान है। भील जनजाति द्वारा एक रणघोष जो है बोला जाता है, फायरे फायरे। इनसे संबंधित कुछ नृत्य है, जिनमें गवरी, राई, गेर, दिचक्की, हतिमड़ा, घूमरा। इसके द्वारा कांडी, जो कि भील कांडी शब्द को माली मानते हैं। भराड़ी
भील जाति में वैवाहिक अवसर पर जिस लोक देवी का भित्ति चित्र बनाया जाता है वह बराड़ी उसे कहते हैं। थर्ड नंबर पे जो आपके आएगी ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति का मुख्य स्थान है सिरोही जिले के आबू रोड व पिंडवाड़ा वाड़ा तहसीलों में निवास करती है। ग्रासियों के घर को घेर कहते हैं। ग्रासियों के गांव को फालिया कहलाता है। ग्रासियों का जो मुखिया होता है वह सहलोत होता है। सोहरी जो इनके अनाज संग्रहित करने की कोठियाँ जो होती हैं वो सोहरी कहलाती है। कांदिया ग्रासिया जनजाति में प्रचलित मृत्यु भोज की जो प्रथा होती है उसको दोस्तों कांदिया कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति द्वारा सामूहिक रूप से की जाने वाली जो कृषि होती है उसको हरी भावरी कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति के विकास के लिए कार्य करने वाली एक सहकारी जो संस्था है वो हेलरो है। वह संस्था हेलरो कहलाती है। ग्रासिया जनजाति के लोग एक से अधिक पत्नियां संपन्नता का प्रतीक मानते हैं। ग्रासिया जनजाति मोर को अपना आदर्श पक्षी मानती है। ग्रासिया जाति के लोग मृतक व्यक्ति की स्मृति में जो मिट्टी का स्मारक बनाते हैं उसे हुर्रे कहते हैं। ग्रासिया जाति के लोग मृतक व्यक्ति की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील माउंट आबू में करते हैं। घोर का मेला या अंजारी मेला भी जिसे कहा जाता है ग्रासियों का प्रमुख है जो सिरोही में वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। इनका एक और मेला है जो दोस्तों आपके चेपानी क्षेत्र गुजरात में पड़ता है जिसको मनखारों का मेला कहा जाता है। इनसे संबंधित कुछ विवाह है दोस्तों जिनमें आपके मोर बांधिया विवाह आएगा। सामान्य रूप से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो होने वाला विवाह है मोर बंदिया विवाह कहलाता है। पहरावना विवाह है जो ऐसा विवाह जिसमें फेरे नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके तन्ना विवाह जिसमें लड़की को भगाकर किया जाने वाला विवाह तन्ना विवाह कहलाता है। ग्रासिया जनजाति से संबंधित कुछ नृत्य हैं जिनमें वालर है, लूर है, कूद है, जवारा है, मांदल है, मोरिया है। नेक्स्ट आपके आ जाएगी सहरिया जनजाति। राज्य की सबसे पिछड़ी जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति पीटीजी में शामिल किया है। ये जाति राज्य में 12 जिले की साहेबाद व किशनगंज तहसीलों में निवास करती है। इस जाति में भीख मांगना वर्जित है। सहरिया जनजाति में लड़की का जन्म शुभ माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके इसमें शहरियों के मिट्टी पत्थर लकड़ी और घास फूस से जो बने घर होते हैं उनको टापरी कहते हैं। घने जंगलों में पेड़ों पर या बल्लियों बांस की जो बल्लियाँ आती हैं उन पर जो मचान नुमा झोपड़ी बनाते हैं उसको टोपा या गोपना या कोरवा कहा जाता है। शहरियों की बस्ती को सहराना कहा जाता है। सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। सहरिया जनजाति के गांव सहरोल कहलाते हैं। कुशीला सहरिया जनजाति में अनाज संग्रह हेतु मिट्टी से निर्मित कोठियाँ कुशीला कहलाती हैं। भटेरी भटेरी
दोस्तों आटा संग्रहण करने का पात्र जो होता है उसको बटेरी कहा जाता है। सहरिया जनजाति के कुल देवता तेजाजी व कुल देवी कोडिया देवी कहलाती है। सहरिया जनजाति के गुरु महर्षि वाल्मीकि है। सहरिया जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत चौरसिया पंचायत कहलाती है, जिसका आयोजन सीताबाड़ी नामक स्थान पर वाल्मीकि जी के मंदिर में होता है। इनसे संबंधित कुछ वस्त्र हैं, जिसमें आपके सलूका पुरुषों के अंगरखी, खपटा पुरुषों का साफा है, पछा पुरुषों की धोती है। इनसे संबंधित कुछ मेले हैं, जिनमें सीताबाड़ी का मेला है 12 में बरता है। वैशाख अमावस्या को सीताबाड़ी नामक स्थान पर बरता है। ये मेला हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। एक आपके कपिलधारा का मेला बरता है, जो कि 12 में बरता है। ये मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को इसका आयोजन होता है। ये जो आपके जनजाति से संबंधित कुछ एक नृत्य है, शिकारी नृत्य है। नेक्स्ट आपके जो रहेगी कंजर जनजाति रहेगी। ये जनजाति राज्य में हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। कंजर शब्द का शाब्दिक अर्थ कानन चार आता है से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। कंजर जनजाति आपराधिक प्रवृत्ति के लिए विख्यात है। कंजर जनजाति के लोग मृतक व्यक्ति के मुख में शराब की बूंदें डालते हैं। पाती मांगना। कंजर जनजाति के लोग अपराध करने से पूर्व अपना आराध्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। कंजर जनजाति के कुल देवता हनुमान जी तथा कुल देवी चौथ माता है, जो आपके चौथ का माता बरवाड़ा रणथंभौर के अंदर है। आपके स्वयं माधोपुर जो है वहाँ है। इसमें दोस्तों आपके जो मेला है, चौथ माता का मेला है, वो चौथ का बरवाड़ा आपके स्वयं माधोपुर में पड़ता है। यह मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को बहता है। यह मेला कंजर जनजाति का कुंभ कहलाता है। इस जनजाति के घरों के में मुख्य दरवाजे के स्थान पर छोटी खिड़कियां बनी होती है, जो भागने में सहायता करती है। इस जनजाति से संबंधित एक नृत्य है, जो चक्री नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट आपके कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति है आपके उदयपुर राज्य उदयपुर जिले की कोटड़ा या जाडोल व सराड़ा तहसीलों में निवास करती है। यह जनजाति मूल रूप से महाराष्ट्र की है। यह जनजाति आपके खेर वृक्ष कत्था तैयार करने में दक्ष मानी जाती है। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में एक साड़ी पहनती है, जिसे फड़का कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनके द्वारा उपयोग में लिए जाने वाला वाद्य यंत्र तारपी तथा पावरी है। ये सुशील श्रेणी में आता है। इनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य मावलिया तथा होली है। ये दूध नहीं पीते, ऐसा कहा जाता है। कथोड़ी जनजाति का पसंदीदा पेय पदार्थ महुआ की शराब है। गाय तथा लाल मुंह वाले बंदर का मांस खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आपके दोस्तों डामोर जनजाति। डामोर जनजाति मुख्य रूप से सिमलवाड़ा डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। इनकी उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है। इस जनजाति के लोग एकलवादी होते हैं।
शादी होते ही लड़के को मूल परिवार से अलग कर दिया जाता है। ये मांसाहारी होते हैं। इस जनजाति के पुरुष महिलाओं के समान अधिक आभूषण धारण करते हैं, यानी जो इसमें पुरुष होते हैं महिलाओं से अधिक आभूषण पहनते हैं। डामोर जनजाति की पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है। चाड़िया होली के अवसर पर डामोर जनजाति द्वारा आयोजित उत्सव चाड़िया कहलाता है। एक ग्यारस रेवाड़ी का जो मेला लगता है वो इनसे संबंधित है दोस्तों। डूंगरपुर में अगस्त सितंबर माह में ये मेला पड़ता है। एक या दोस्तों आपके 8वें नंबर पे सांसी जो जनजाति है वो खाना बदोश जीवन यापन करने वाली जनजाति जो कि भरतपुर जिले में ज़्यादा करके निवास करती है। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। सांसी जनजाति के 2 वर्ग है, बीजा जो कि धनाढ्य वर्ग है, माला जो कि गरीब वर्ग है। सांसी जनजाति में विधवा विवाह का प्रश्न नहीं है। इस समाज में किसी विवाद की स्थिति में हरिजन व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है जो इनका मसला सुलझाता है। इसमें जो मेला लगता है वो पीर बल्लू शाह का मेला लगता है। संगरिया में जून माह में आयोजित होता है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसमें राज्य के अधिकांश जनजाति उदयपुर में निवास करती है। जनजाति लोकाई या कांथिया जो है आदिवासियों में प्रचलित मृत्यु भोज की प्रथा है। बराड़िया आपके आदिवासियों विशेषकर बीलों में प्रचलित वैवाहिक भित्ति चित्र की जो लोक देवी है वो है। ये बांसवाड़ा की कुशलगढ़ क्षेत्र की विशिष्ट परंपरा है। जिस भील कन्या का विवाह होता है उसके घर की दीवार पर जवाई के द्वारा हल्दी रंग के लोक देवी का चित्रण किया जाता है। लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों में प्रचलित विवाह से संबंधित संस्कार है। हलमा हंडा हीड़ा आदिवासियों में प्रचलित सामूहिक सहयोग की प्रथा भावना है। हेमलो या हमेलो आदिवासियों में प्रचलित जनजातीय उत्सव है जिसका आयोजन माणिक्यलाल वर्मा आदि जाति शोध संस्थान द्वारा किया जाता है। इस उत्सव के आयोजन का उद्देश्य है आदिवासियों की संस्कृति परंपराओं को बनाए रखना। नेक्स्ट है आपकी नात्रा प्रथा। इसमें दोस्तों ये नाता प्रथा भी कहलाती है, नात्रा प्रथा भी कहलाती है। आदिवासियों में प्रचलित विधवा पुनर्विवाह की प्रथा है। मारू ढोल गंभीर संकट अथवा विपत्ति के समय ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर जोर जोर से ढोल बजाना अर्थात सहयोग के लिए पुकारना। फायरे फायरे ये भीलों का रणघोष है। कीक मारी विपता के समय जोर से चिल्लाने की आवाज़ कीक मारी है। पाखरिया जब कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उस भील को पाखरिया कहा जाता है। ये सम्मानीय शब्द है। मोताणा उदयपुर संभाग में प्रचलित प्रथा है जिसके अंतर्गत खून खराबे पर जुर्माना वसूला जाता है। वसूली गई राशि वडोतरा कहलाती है। दापा करना आदिवासियों विवाह के लिए वर द्वारा वधु का चुकाया गया मूल्य दापा कहलाता है। इसी में बपोरी दोपहर के विश्राम का समय बपोरी कहलाता है। मावड़िया आदिवासियों में प्रचलित बंधुआ मजदूर प्रथा है। अन्य नाम जिसे सागड़ी या हाली कहा जाता है। नेक्स्ट है आपकी हुंडेल प्रथा। जब 2 या 2 से अधिक परिवार मिलकर सामूहिक रूप से अपने सीमित साधनों द्वारा जो कार्य करते हैं उसे हुंडेल प्रथा कहा जाता है। तो ये दोस्तों जनजातीय क्लास आज आपके यहाँ समाप्त होती है। इससे संबंधित क्वेश्चन अपन जब आपके MCQs बैच चलेगा उसमें अपन कंप्लीट करेंगे इसी के बाद। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ में विदाई लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे।